के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गायत्री के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस के पदाधिकारी लोग जो इन्वॉल्व हैं, जो आरोपी को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से पटना में जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है। ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस घटना को लेकर जिले में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जहानाबाद के कारगिल चौक पर राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सामाजिक फाउंडेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में छात्रा को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरना स्थल पर पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना जैसे शहर में एक छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो जाना और फिर मामले को दबाने का प्रयास किया जाना बेहद शर्मनाक है। यदि इस प्रकरण में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को आत्महत्या का रूप देने की जल्दबाजी की, जिससे गठित SIT की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद न केवल पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है बल्कि इलाज के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के संकेत भी मिले हैं। ऐसे में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि शकुराबाद थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली छात्रा पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। इलाज के दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। धरना में शामिल लोगों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आगे सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह। जिस तरह से पटना में जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है। और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, भविष्य में अच्छा नागरिक बन सकें। लेकिन जो दरिंदगी हुई और ख़ास करके जिस तरह से लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उसके बाद कार्रवाई करके और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। भगवान भी सोए हुए हैं और कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इससे घटिया बात तो हो नहीं सकती है। और सरकार की तरफ से भी SIT का गठन कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से SIT का गठन कर दिया SIT के गठन से क्या होगा? पहले तो लीपापोती किया जा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो ये क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ रेप भी किया, गैंग रेप हुआ, और अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें पकड़ा नहीं गया। फिर चिकित्सीय लापरवाही हुई। जो चिकित्सक लापरवाही में शामिल हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। शुरुआती में प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही थी शुरुआती में। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तभी हम लोग जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद तब तक तो हम लोग भी चुप थे कि नहीं, गलत सलत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या हुआ है पहले उसकी जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो कल ही खुल गई, अब क्या बचता है? सर, पटना में आज होटल कई खाली हो गए, लोग पढ़ाने से भी आज डर रहे हैं कि बच्चियों का खौफ का माहौल बना हुआ है। नहीं, कैसे कोई अपने बच्चे को भेजेगा जब इस तरह की दरिंदगी पटना जैसे शहर में हो सकती है? तो फिर कौन सुरक्षित है? सर, सरकार चलिए, अभी मैं जा रहा हूँ उस गांव से लौट के फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा।